श्रेया ने पार्टी की शुरुआत होते ही अब लोगों से अपने अपने इंट्रोडक्शन देने को कह दिया और साथ ही में उसने सब लोगों से यह भी कहा कि अगर वो कुछ लोगों की मदद कर सके तो उन्हें कर देना चाहिए। सब लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर चुके थे, लेकिन जैसे ही लकी का नंबर आया तो सब उसे देखते रह गए। उसने उन्हें बताया कि वो सैंडविच की गाड़ी चलाता था। इसके बाद श्रेया उसके पास आई और लोगों को लकी के साथ होटल पर जो हुआ उसके बारे में बताने लगी। श्रेया की बात सुनकर सब लोग फिर से लकी का मुंह देखने लगे। क्या कहा? इसने शहनाज मैडम को प्रपोज करने की कोशिश की? यार गजब की हिम्मत है इसमें। एक तो सैंडविच बेचने में ऐसा काम करता है, सपने देख रहा है कितने बड़े। हद है यार। जब मैंने यार पहली बार इस लड़के की शक्ल देखी ना तो इसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लालची आदमी है, लेकिन ये आदमी पैसे के लिए इतना लालची निकलेगा इस बात का तो मुझे अंदाजा नहीं था। ये शहनाज मैडम के परिवार में शामिल होने के सपने देख रहा है, अजीब पागल है। अरे इसने तो मुझे अपने गांव के उस पागल की याद दिला दी जो सोचता था कि वो शेर से लड़ाई कर लेगा। उसने शेर से लड़ाई भी की थी, लेकिन आखिर में वो मारा गया। ये भी मारा जाएगा। लकी जब सबके मुंह से ये सब बातें सुन रहा था तब वो मन ही मन हंसी जा रहा था। हर कोई उसे यहाँ उसके गांव से या फिर उसके इलाके के भिखारी से कंपेयर कर रहा था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसे इतना नीचे क्यों दिखा रहे थे। वो तो यहाँ अपने लोगों से और अपने दोस्तों से मिलने आया था। वो यहाँ पर कोई पैसा लेने के लिए तो आया नहीं था, बल्कि अपने लोगों से मुंह से अपनी भाषा सुनने आया था। ऐसे में जब उसे ये सब मिल नहीं रहा था तो फिर उसका यहाँ रहना सही नहीं था। इसलिए लकी अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ जाने लगा। जब बाकी लोगों ने लकी को इस तरह से बीच में जाते हुए देखा तो सब लोगों को और जोर से हंसी आई और अब वो लोग उसके मुंह पे ही हंसने लगे। उन्हें लग रहा था कि लकी को उनकी बात सुनकर शर्मा रही थी और वो उनके बीच में बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। ऐसे में वो यहाँ आया ही क्यों था? बाकी लोगों का उससे ये भी सवाल था। अरे रुक जाओ लकी, रुको, श्रेया ने उसके पीछे से टोकते हुए कहा। अभी उसको पूरा मजा नहीं आया था, इसलिए वो लकी को इतनी जल्दी तो जाने देना नहीं चाहती थी। लकी ने जैसे ही श्रेया की आवाज सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। वो बस अपनी माँ से मिलने के लिए जाना चाहता था। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाला था कि इतने में बाहर से दरवाजा खुला और एक 40 के करीब का आदमी अपने मोटे पेट के साथ अंदर दाखिल हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि प्रांजल ही था, जिसने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। ये तो जैसे ही प्रांजल ने लकी को देखा तो उसके मुंह से निकला, लेकिन वो लकी को जानता नहीं था। इसलिए जैसे ही उसने लकी की आंखों में देखा तो वो हल्की सी कांप गई। प्रांजल जी, उसे जाने मत देना, हमारा गेस्ट है, श्रेया ने प्रांजल से जल्दबाजी में कहा। इतने में वो खुद लकी के पास आ गई और उसने लकी को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर उसने प्रांजल की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए बोला, वो क्या है कि लकी को शायद लोगों की बातों का थोड़ा बुरा लग गया, इसलिए जा रहा है यहां से। ओहो, अरे भाई कोई बात नहीं यार, हम सब एक साथ ही तो हैं। वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे, इसलिए तुम्हें उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब चलो, मेरे कहने से ही सही, लेकिन जरा अंदर चलो, बैठो। लकी ने सोचा कि आज प्रांजल ने ही उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया था और इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकता था। उसने एक पल के लिए प्रांजल को देखा और फिर अंदर चला गया। इनकी बातों को दिल पे मत ले लेना यार, तुम बोलो तो मैं इनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। लकी का हाल देखकर सिमोना को भी काफी अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए वो लकी के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे ही सिमोना ने लकी से माफी मांगी तो उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। ठीक इस वक्त इस होटल के दूसरे कोने में लकी की वहां भी बैठी थी और उनके साथ एक आदमी बैठा था जो कि कोई और नहीं बल्कि रुस्तम डांगी था। इस वक्त उसकी माँ अभिलाषा को बिजनेस के कारण यहाँ आना पड़ा और साथ ही वो इस मौके का फायदा अपने बेटे से मिलने के लिए उठाने वाली थी। जब से उसकी परीक्षा खत्म हुई उसके बाद से उसकी माँ को आज मौका मिला उससे मिलने का, लेकिन जिस शाम वो यहाँ पहुंची उस शाम उन्हें मालूम हुआ कि उनके परिवार ने उन्हें सजा दी हुई थी और लकी को परिवार के किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करने से मनाही थी। अब ऐसे में उसकी माँ को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गरीबी की ट्रेनिंग में और इस चीज में क्या अंतर था। इसलिए जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत रुस्तम से मिलने के लिए सोचा। वो चाहती थी कि रुस्तम उनके बेटे का पूरा ध्यान रखे, लेकिन जब वो इतनी देर से रुस्तम से बात कर रही थी कि उसके बाद भी रुस्तम उनकी बातों को मानने के लिए राजी नहीं था। अब अभिलाषा जी के पास में और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने बात करके देख ली थी लेकिन वो बेबसी महसूस कर रही थी। वैसे भी लकी उनका बेटा था लेकिन वो परिवार का सदस्य भी था। ऐसे में अगर वो परिवार के नियम तोड़कर किसी भी तरह से अपने मन के करता तो उसे इस बात की सजा तो मिलनी थी। अभिलाषा जी लकी का
काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी और जब लकी नहीं आया तो उन्होंने इस होटल के मैनेजर को फ़ोन घुमा दिया। ज़रा बैंक्वेट हॉल में जाकर देखो कि उन लोगों की पार्टी और कितनी देर चलेगी। उस लड़के पर ज़रा ध्यान देना और देखना कि वो क्या कर रहा है। अभिलाषा ने वहाँ के मालिक को लकी की एक तस्वीर भेज दी। ये वही तस्वीर थी जो रुस्तम ने उन्हें दी। जी, मैनेजर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। भले ही वो लकी की माँ को नहीं जानता था और न ही पहले कभी उनसे मिला, लेकिन फिर भी वो मैनेजर के ऊपर ऐसे गरजी जैसे कोई बिजली। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि रुस्तम उनके परिवार का दिल्ली में जितना भी काम करता था वो उसे अकेले संभालता था। परिवार के अंदर भी और परिवार के बाहर भी हर एक आदमी उनसे बड़े प्यार से और अदब से बात करता। ऐसे में वो उनसे इस तरह से बात कैसे कर सकती थी। होटल का मैनेजर बैंक्वेट हॉल में चला गया। ठीक इसी वक्त प्रांजल और श्रेया लकी के सामने खड़े थे। प्रांजल उससे कुछ प्यार से बात कर रहा था। अरे प्रांजल जी, आप इस सैंडविच वाले को वापस क्यों ले आए? आप क्या चाहते हो कि लोग अब इससे सैंडविच खरीदें? जो लोग वहां पर बैठे थे उनमें से एक आदमी ने कहा और उनकी बात सुनते ही सब लोग जोर से हंसने लगे और उनमें से कुछ लोग तो लकी को बाहर निकालने के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, किसी के बारे में भी इस तरह की बात करना अच्छी बात नहीं है और हम एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए यार, एक दूसरे का मान रखना चाहिए। लकी, जरा खड़े हो जाओ। प्रांजल ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी के दिल में प्रांजल की इज्जत बढ़ने लगी। वैसे भी वो लोग उसके बारे में बुरी बात कर रहे थे और ऐसे में लकी को सिर्फ प्रांजल की बात ही समझ आ रही थी। भले ही तुम लोग लकी को नहीं जानते हो, मैं खुद इसे नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी आज ये आदमी मुझसे गलती से टकरा गया। मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊं, इसके आदमी के बारे में? ये आदमी कौन है? प्रांजल ने कहा और सब लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सैंडविच बेचने वाले आदमी के व्यवहार का और कौन सा पक्ष था जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। आज मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत इस होटल के बाहर कचरा बीनने का काम कर रही थी। लकी उसके पास गया, उसने उस बूढ़ी का कचरा उठाने में मदद की। एक बार के लिए तो यही सही लगा कि सच में ये अच्छा आदमी है, लेकिन बाद में लकी ने उस औरत से 10 रुपए मांग लिए। प्रांजल ने जैसे ही उसे देखा वो पहचान गया और इत्तेफाक से लकी ही वो आदमी था जिसके बारे में श्रेया ने कहा था कि वो उसे बदनाम करना चाहती थी, इसलिए वो लकी की टांग खींच रहा था। क्या? मुझे तो लगा ये आदमी सिर्फ गरीब था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहता हूँ। इसने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि हम लोगों का नाम खराब कर दिया। लकी के प्रति अब लोगों का नजरिया और ज्यादा बदल गया। लकी ये सुनने के बाद और ज्यादा हताश महसूस करने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रांजल भी उसके बारे में इस तरह की बात कर सकता था। जैसे ही प्रांजल ने अपनी बात खत्म की, उसके बाद प्रांजल और श्रेया एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगे और लकी को भी ऐसे देखकर उन्हें शर्म आ गई। वो अब समझ चुका था कि ये जो कुछ हो रहा था ये श्रेया और प्रांजल की मिली भगत की वजह से हो रहा था। लकी अब वहां से बाहर निकल आना चाहता था और इसलिए उसने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा दरवाजे के बाहर आने लगा। रुक जाओ! इतने में प्रांजल ने फिर से लकी को रोक दिया और उसके चेहरे पर हंसी साफ नजर आने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेकार फिल्म हूं जिसे तुम इग्नोर करके जा रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे। ऐसे ही चले जाओगे? ऐसे कैसे? सबसे पहले तो तुमने जो खाया उसके पैसे यहाँ टेबल पर रखो। मैंने एक टेबल का कॉस्ट ना 8,000 रुपये है, इसलिए जाने से पहले टेबल पर 12,000 रुपये रख दो। सिमोना को प्रांजल की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो इस बात पर अपनी जगह खड़ी हुई और प्रांजल की तरफ देखते हुए बोली, प्रांजल जी, आपने ये नहीं कहा था कि यहाँ हमें खाने के लिए पे करना होगा। आप खुद बोले थे कि ये जो कुछ होगा ये आपकी तरफ से हो रहा है। ये बात सुनकर प्रांजल को हंसी आ गई और उसने कहा, हाँ हाँ, तुमने बराबर क्या, मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन मैंने सब ईमानदार लोगों को यहाँ बुलाया है। अब सब लोग इसी तरह गंदे और गरीब हैं और इस तरह के अनैतिक व्यक्ति हैं, तो फिर सब लोगों को पैसा देकर जाना पड़ेगा। मैं इस जैसे आदमी पर अपने पैसे उड़ाने के बजाय किसी पागल कुत्ते को ना खिलाना पसंद करूंगा, समझी तुम? ये सुनते ही सिमोना का मुंह मानो बंद हो गया। अब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसने लकी के साथ बेईमानी की थी, लेकिन लकी ने कुछ ज्यादा खाया नहीं है, इसलिए सिर्फ सलाद खाया है इसने। ऐसे में किस बात के 12,000 रुपये? जो भी खाया हो, टेबल 12,000 ही बैठता है। वैसे भी इसने जो छोड़ा है वो कौन सा ही खा सकता है, प्रांजल ने कहा। ठीक इसी वक्त बैंक्वेट का दरवाजा 3 बार के लिए बच गया और इतने में एक अंदर आदमी घुसा। वो कोई और नहीं, बस होटल का मैनेजर था। ओह! मैनेजर ने देखा कि वहां पर एक बड़ा और मोटा सा आदमी एक लड़के से पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब देखकर एक बार तो हैरान हो गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उस आदमी और उस लड़के के बीच में रिश्ता क्या था। उसने जब देखा कि लकी ने इतने गंदे कपड़े पहने थे तो वो ये बात समझ गया कि वो उस औरत के बीच में जिसने उसे भेजा था उसमें और लकी में माँ बेटे का रिश्ता तो नहीं हो सकता था।
ऐसे में आगे क्या होने वाला था? क्या लकी को पैसे चुकाने पड़ते या मैनेजर उसे आके बचा लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।